उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से जातिगत आधार पर कबीलाई राजनीति पे बटी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी ये इस पर मौन क्यों साधे हुए, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, पेपर पर किसको सस्पेंड किया गया, किसको निकाला गया। समाज को बांटने का, सत्ता को हासिल करने के पीछे की राजनीति है। अवसरवादी पंडित आ गया। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि जानबूझ के ये राजनीति का एक हिस्सा बन के ये इस ढंग के समाज में बिखराव की स्थिति पैदा की जा रही। वो चले थे हरभजन को होटल लगे के पास, तो अब उनको लिए ज्यादा दिक्कत हुई। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक चीजें ऐसी हो जा रही हैं जिसको लेकर के फिर नाराजगी देखने को मिल रही है ब्राह्मण समाज की। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी सर हैं। तो सर से जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों बार बार हो रहा है और क्या कोई जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है या हो जा रहा है। सर, घूसखोर पंडित, अवसरवादी ब्राह्मण, मतलब इस तरीके की जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्या लग रहा है उससे आप भी आहत हैं? आपको भी लग रहा है कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, सही हो रहा है? क्या आपको लगता है? देखिए, हम आहत नहीं हैं क्योंकि ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा, शगुफाबाजी या सत्ता को हासिल करने के लिए जो चीज़ें होती हैं उससे है। ये डिलिबरेटली ये ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि जब से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव बुरी तरीके से हारी, जो 80 सीटों का दावा कर रही थी, 80 में 80 लेंगे, वो उसका जो नुकसान हुआ और उसका मुख्य कारण रहा कि जो अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया, पीडीए का जो रिजल्ट आया उससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। अब चूंकि पीडीए को उन्होंने बहुत सक्रिय कर दिया है तो स्वाभाविक है कि पीडीए जो है, अगर आप देखें मुलायम सिंह के समय में, चाहे वो एमवाई फैक्टर हो और चाहे वो दलित पिछड़े और विशेष रूप से अति पिछड़े या पिछड़े, वो मुलायम सिंह के साथ कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं या पिछड़ों की राजनीति मुलायम सिंह करते रहे हैं। तो उसकी वजह से ये भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि पीडीए को कैसे एक मतलब काउंटर किया जाए। चूंकि एक समाज, उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से जातिगत आधार पर कबीलाई राजनीति पे बटी हुई है। अगड़ी है, पिछड़ी है, दलित है, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, तो ये इस ढंग की पलटी हुई है। तो अब पीडीओ को करने के लिए मुझे ये लगता है कि ये राजनीतिक लोगों के द्वारा ये इस ढंग के उपक्रम किए जा रहे हैं। समाज को बांटने का, सत्ता को हासिल करने के पीछे की राजनीति है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है। हालांकि राजनीतिक दलों के जो जातिगत राजनीति की एक शुरुआत हुई है सत्ता को हासिल करने के लिए, उससे समाज में कटुता और बिखराव तो आया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ये बात आप कर रहे हैं, आप देखिए, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक है। अगर आप इसके शुरुआत में देखिए कि ब्राह्मणों की एक बैठक हुई, विधायकों की, बीजेपी विधायकों की, उसके बाद जो है उसको लेके एक चर्चा का विषय बना कि साहब ब्राह्मण कहीं ना कहीं नाराज हैं। ये कैसे या क्या हुआ एकदम अचानक, ये कैसे ब्राह्मण एक लावी अलग गोलबंदी हो गई और भाजपा को एक आईना दिखाने का काम हुआ। फिर उसके बाद अगर आ जाइए तो शंकराचार्य जी का मामला हो गया। वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का हिस्सा है सनातन, तो वहाँ भी मतलब एक उसको लेके एक झटका लगा और वहाँ जो बटकों को जो है उनकी शिखा पकड़ के जो घसीटा गया और वो उस सरकार में शिखा पकड़ के घसीटी गई कि जिसमें वो सनातन का दम भरती है और सनातन के आधार पर राजनीति करती है, धर्म के आधार पर राजनीति करती है। तो ये एक घटना हुई। उसके बाद आ जाइए वो जो फिल्म बनी कि घूसखोर पंडित बनी। खैर चलिए, वो भी हो गई, वो भी कहीं ना कहीं सुनियोजित थी। फिर आ जाइए तो वो जो समाचार, वो जो प्रश्न पत्र में जो आया कि घूसखोर पंडित, अवसरवादी पंडित आ गया। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि जानबूझ के ये राजनीति का एक हिस्सा बन के ये इस ढंग के समाज में बिखराव की स्थिति पैदा की जा रही। सत्ता हासिल कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से सत्ता हासिल कर सकते हैं, लेकिन समाज में जो बिखराव होगा, समाज में जो टकराव होगा, वो आने वाले समय में
कहीं ना कहीं ये नुकसान देगा। हाँ, लेकिन सर ये जैसे सरकार तो बीजेपी की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, पुलिस प्रशासन और सारी व्यवस्था उनकी है, साजिश कर कौन रहा है? इन्हीं में से तो कोई होगा। नहीं, मैं देखिए, जब तक कोई चीज सामने ना जाए कि किसने की है, हाँ। लेकिन परसेप्शन तो यही जा रहा है। जी जी भाई, सरकार कि मतलब चाहे वो जो सनातन की बात करते हैं और शंकराचार्य का मामला हो, वो भी कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ा हुआ है। पुलिस तो सरकार तो पुलिस शासन तंत्र तो उसी का है, प्रशासन उसका है, तो वहां भी वो क्या करते रहे, तो कहीं ना कहीं ये एक आरोप तो लगता है। विधायक नाराज हुए, वो भी एक आरोप लगता है। प्रश्न पत्र छपा, जो प्रश्न पत्र आया था वो भी भाजपा गवर्नमेंट की है, ये कोई कांग्रेस की, सपा की या बसपा की गवर्नमेंट का तो है नहीं खेल। तो ये सारी चीजें जो आई हैं, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पीडीए को और पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को चूंकि लेने के लिए, कि हम ये बताने के लिए, चूंकि समझा ये जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी है, ये एक परसेप्शन ये रहा है। ऐसा नहीं है कि सवर्णों के आधार पर भी वो सत्ता में आई है, लेकिन सच्चाई यही है कि उसके बाद जो है वो हुई है। तो वो एक मतलब ये बीजेपी ये दिखाना चाह रही है कि जो मैसेज था लोगों को कि सवर्णों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, SC ST OBC की नहीं है, अब वो दिखाना चाह रही है कि SC ST OBC के साथ हम हैं। हाँ, मतलब वो ये साथ है नहीं, वो ये जताना जरूर चाह रही है कि ये मेरे ऊपर एक परसेप्शन गलत है कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की है या पिछड़ों की है या दलितों की है। वो ये इससे वो अपने को बचाव कर रहे हैं और बड़े करीने से कर रहे हैं कि ये मैसेज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास, जब ये सबका साथ और सबका विकास की बात कर रहे हैं या जो चुनाव में भाषण दे रहे हैं, तो फिर अगड़ों की, पिछड़ों की, दलितों की, मुसलमान की, ये सब जो राजनीति होगी तो इससे एक संदेश तो जाता है। तो उस संदेश को कहीं ना कहीं मतलब डाइल्यूट करने का एक कोशिश हो रही कि सवर्णों की पार्टी नहीं है, ये सभी की पार्टी। अच्छा, जो घटनाएं सर हुई उस पर कार्रवाई भी कोई ठोस नहीं हुई है, तो इससे भी लोगों को नाराजगी है। मैं यही बात कह रहा हूँ कि जो ये परसेप्शन बन रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसके नेपथ्य में भारतीय जनता पार्टी उसको ये जो घटनाक्रम सवर्णों के खिलाफ हुआ है या ब्राह्मणों के खिलाफ हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं संदेश तो ये परसेप्शन तो बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये इस पर मौन क्यों साधे हुए, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, पेपर पर किसको सस्पेंड किया गया, किसको निकाला गया, मतलब फिल्म के ऊपर लेके उसमें क्या कार्रवाई की गई, बटुकों की शिखा घसीटी गई, उस पर दोषी पुलिसकर्मियों पर क्या किया गया, विधायक जिन्होंने बैठक करी उनको क्या निकाला गया या उनको कहा गया, खाली एक मौखिक रूप से उनको जरूर प्रदेश अध्यक्ष ने दे दिया कि इस जाति की राजनीति हम नहीं करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि उसका असर तो तब पड़ेगा ना कि जब आप जातिगत आधार पर रैलियां करते हैं, जातिगत आधार पर आप टिकट बांटते हैं, जातिगत आधार पर आप अध्यक्ष मुख्यमंत्री चुनते हैं, तो फिर उसका कहीं ना कहीं तो सर लगता है कि आने वाले समय में यूपी की सियासत में कुछ फर्क पड़ेगा, असर होगा इसका, जो आजकल चल रही चीज़ें खासकर ब्राह्मण समाज को लेकर चल रही हैं? नहीं, देखिए, दो चीज़ें हैं, खाली ब्राह्मण समाज को अब आप इसमें मत जोड़िए खाली। ठीक है। अगर आप देखें तो चाहे वो विधायकों की बात हो तो उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा के जो सांसद रहे हैं, प्रभावशाली नेता हैं, और उन्होंने भी ये बात कही कि विधायकों ने बैठक कर ली तो क्या हो गया, इससे पहले क्षत्रियों ने बैठक की थी तो क्यों आपत्ति नहीं हुई। तो ये बात एक क्षत्रिय नेता ने ये बात बेबाकी से कही, बेबाकी से ये बात जुटाई कि ब्राह्मणों ने अगर बैठ के आपस में विमर्श कर लिया तो उसमें क्या गुनाह कर दिया। और ऐसे ही उन्होंने उसके बाद भी उन्होंने कहा कि चाहे वो शंकराचार्य का मामला हो और चाहे वो परिचय का और इसका मामला हो, इस पर उनकी मतलब जो है पार्टी लाइन से अलग, वो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उन्होंने बहुत ईमानदारी से और एक स्वच्छता की और सीधी बात करी, तो उसमें उन्होंने क्षत्रिय उनको भी जोड़ा। तो इसमें अब वो क्षत्रिय, ब्राह्मण, कायस्थ, ये जो एक लामबंद करने की कोशिश हो रही है, और अगर विपक्ष ने, चूंकि कांग्रेस तो यहाँ बिल्कुल नेपथ्य में है, हालांकि वो उसमें भी पूरी तरीके से लगी हुई है, और समाजवादी पार्टी इस समय अगर आप देखें तो उसने अखिलेश यादव ने इस पर एक स्टैंड लेने की शुरुआत कर दी है। उन्होंने शंकराचार्य के मामले में भी उन्होंने इस पर आपत्ति जताई कि ये गलत हुआ, बटुकों की शिखा खींची गई उसकी भी उन्होंने आलोचना करी, पेपर का आया उसकी भी उन्होंने आलोचना करी। तो मुझे लगता है
कि अगर आप इसको राजनीति के नज़रिए से देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने सवर्णों का आधार मानती थी, वो जो है कहीं ना कहीं उससे बचना चाह रही है। समाजवादी पार्टी जो पिछड़े, मुस्लिम और अति पिछड़ों को लेके चलने वाली पार्टी थी, उसको सवर्णों से उसको कोई बहुत ज़्यादा न उसको वोट मिला और ना ही वो उसके प्रति ज़्यादा कंसर्न रही। अब अखिलेश यादव पूरी तरीके से समाजवादी, उन्होंने जो पीडीए बनाया उसमें उन्होंने अगड़ों को भी बात कहते हैं, हालांकि ए है, डबल ए की बात करते हैं, तो इसलिए वो उनका एक संदेश साफ है कि हमारे लिए दलित भी, मुस्लिम भी, पिछड़े भी, अति पिछड़े भी और जो अगड़े हैं, अगड़े में सभी आ जाते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हों, चाहे वैश्य हों और चाहे कायस्थ हों। तो इन समाज, तो ये जो अखिलेश यादव ने एक फार्मूला दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। और ये उसी घटना, पीडीए के घटनाक्रम को लेके ही ये सारे समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। लेकिन अखिलेश ने जिस ढंग से ये एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया है ब्राह्मणों के मामले को लेकर, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को इसका 27 में नुकसान हो सकता है अगर ब्राह्मण अखिलेश के और समाजवादी पार्टी के जो जिस ढंग से वो नेपथ्य में रह के या जिस ढंग से बेबाकी से बात कर रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो बहुत दिक्कत हो जाएगी। विपक्ष को इसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन बीजेपी सर ये क्यों कर रही है? क्या मतलब बीजेपी में नुकसान दिख रहा है? उसको भी तो सत्ता में आना है। नहीं, सत्ता में तो आना है, लेकिन उसको SC ST OBC का ज्यादा वोट दिख रहा है, इसलिए वो नहीं, SC ST का वोट और पिछड़ों का और मुसलमान तो वोट देता ही नहीं। जी। लेकिन चाहे कुर्मी हो और चाहे वो लोध हो, ये कहीं ना कहीं मुलायम समाजवादी पार्टी के पास, अखिलेश के पास जो है वो कम है और भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा है। लेकिन इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं वहां से शिफ्ट हुआ। तो ये उनको चिंता है कि इनको कैसे रोके रखा जाए। अगर जो हम 80 में से 80 चाह रहे थे और घट के हम 3 डिजिट पे आ गए, मतलब 30 के आसपास आ गए, तो ये तो उनके लिए शॉकिंग है ही। और अगर उसको ही पैमाना माना गया तो विधानसभा में तो बड़ी दुर्गति हो जाएगी। लोग कह रहे हैं कि MY समीकरण में कैसे फिट हो पाएंगे श्रवण समाज के लोग, जिनको लेकर कि नहीं, देखिए सवर्ण ऐसा MY नहीं है। देखिए चाहे सवर्ण इस मामले में वो इस आधार पर नहीं चलता। खाली जहाँ तक मैं देखता हूँ, हालांकि अगर आप सवर्णों की राजनीति को देखें तो वो कहीं ना कहीं पहले कांग्रेस, मतलब मुस्लिम, सवर्ण जिसमें ब्राह्मण ज़्यादा थे और दलित, ये कॉम्बिनेशन था जो उन्होंने 50 साल राज किया कांग्रेस ने। उसके बाद जब ये मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हुई, तो जब मंडल की राजनीति शुरू हुई और तब उसमें सारे समीकरण गड़बड़ाए, कांग्रेस बैकफुट पे आई और कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव हुआ और क्षेत्रीय दल उभर के आगे आए। तो उसमें वहाँ पर जाकर अगर आप देखें तो निश्चित रूप से पिछड़े, अति पिछड़े, मुस्लिम और दलित ये एक तरफ हो गए। मतलब वो चाहे मायावती के साथ दलित हो गए हों, मुलायम सिंह जी उस दौर में की राजनीति करते थे, मुलायम सिंह के साथ मतलब यादव तो पूरी तरीके से रहा, मुस्लिम पूरी तरीके से रहा, बाकी पिछड़ों में और जातियाँ थी उसका भी वोट उसको ठीक ठाक मिलता था। तो वो एक समीकरण बन गया था। पिछड़े और अगड़ों की राजनीति मतलब यहाँ हो गई, कांग्रेस उसी में लिपट गई और कांग्रेस सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी ने उसको काउंटर करने के लिए उसने जो है वो कमंडल की राजनीति शुरू कर दी। और कमंडल की राजनीति का मिला के जितना भी सवर्ण था, सवर्ण तो उसके साथ था लेकिन कांग्रेस के साथ भी था, लेकिन वो एक मुश्त कभी नहीं रहा। तो वो पूरी तरीके से चला गया भारतीय जनता पार्टी में और उसको सत्ता में मतलब फर्श से उसको अर्श पर लाने का काम सवर्णों ने किया। दूसरी चीज और आप देख लीजिए कि जब मायावती की बात ये समझ में आई कि हम खाली तीर तराजू और तलवार ये नारा दे के और खाली दलितों की राजनीति करके हम राजनीति तो कर सकते हैं लेकिन हम विपक्ष की राजनीति कर सकते हैं, सत्ता नहीं हासिल कर सकते हैं, तब उन्होंने समीकरण दिया या तब उन्होंने अपनी मानसिकता को बदला और यथार्थ को समझा और तब उन्होंने जो है वो मतलब सोशल इंजीनियरिंग का नारा दे के और चूंकि जब कल्याण सिंह की सरकार बनी तो उसमें भी पिछड़ों को महत्व दिया गया, अगड़ों की उपेक्षा की गई।
तो वहाँ से ब्राह्मण शिफ्ट हो गया ये जताने के लिए कि हमको कमतर नहीं माने। तो वो जो वैचारिक रूप से मायावती के साथ कभी नहीं रहा, लेकिन बावजूद इसके वो मायावती के साथ चला गया और स्पष्ट बहुमत की सरकार बना दी, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर रहा था। तो वही चीज अब चल रही है क्या सर? वैसे लग रहा है मुझे लगता है कि ये फिर वही रिपीट होने जा रहा है। अब की सवर्ण समाज जिसमें ब्राह्मण भी होंगे, उसमें कायस्थ भी हो सकते हैं, क्षत्रिय। अब भारतीय जनता पार्टी क्या मैनेजमेंट कर पाती है ये अभी देखने की बात में होगी, ये लगी हुई है। लेकिन अगर ये समीकरण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इतना मामला हो गया है कि कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा। लेकिन सर बीजेपी भी तो कहीं ना कहीं समीकरण सेट करके रखा होगा, SC ST OBC का अपने पास हाथ वोट ला करके, और फिर वो सत्ता में आ जाए तो वो भी तो आगे निकल सकती है। नहीं निकल, देखिए ये तो राजनीति है। हाँ। राजनीति में तो भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 सीट ला रही थी। जी। लेकिन नहीं हुआ। ये तो जनता तय करती है और समाज तय करता है। तो वो अगर स्थितियां जो बन रही हैं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि PDA आने के बाद अखिलेश ने पिछड़ों को, दलितों को, अति पिछड़ों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा है, अपने साथ अपनी ताकत को बढ़ाया है। और इधर जो भारतीय जनता पार्टी ने स्टेप लिया जो कहा जाता है, तो उसमें उन्होंने सवर्णों को भी और विशेष रूप से ब्राह्मणों को भी उन्होंने जोड़ने का काम किया, जो समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण कभी नहीं रहा। ये भी सच है। अभी तो लगातार लोग शामिल हो रहे हैं एक के बाद एक। हाँ, लेकिन ये जो शंकराचार्य का मामला हुआ और ये जो घटना 2-3-4 हुई लगातार, हाँ, जो एक फिल्म आई घूसखोर, और ये जो आया कि अवसरवादी, ये सारी चीज़ों पर जो अखिलेश ने स्टैंड लिया, ये भारतीय जनता पार्टी वो कह नहीं पा रही है, लेकिन वो घबराई हुई है। आप ये कह सकते हैं चले थे हरभजन को होटल लगे कपास। इस मामले में ये हो गया जो मतलब PDA को रोकने के लिए जब वो उन्होंने ये एक किया कि हमको खाली सवर्णों ने समझा जाए, सबकी पार्टी समझा जाए, तो इस पर जो उनकी अनदेखी रही जो ब्राह्मणों के मामले में हुआ, उल्टा हो गया वो चले थे हरभजन को होटल लगे कपास। तो अब उनको लिए ज्यादा दिक्कत हो रहा है। बिल्कुल। तो सर का कहना है कि देखिए बीजेपी के मामले में ये लाइन फिर बैठती है कि गए थे हरभजन होटल लगे कपास, आए थे PDA की काट लेकर के, लेकिन खुद फंस गए उसमें। तो अब बीजेपी के गले की फांस बन गया है ये विवाद। अब भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे सुलझाएगी ये देखना होगा, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि 27 में बीजेपी को बड़ा नुकसान यही समाज करेगा। रंजीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।